राधे कृष्णा। कैसे हो भक्तों? आज आपका दिन मंगलमय हो। आशा करती हूँ कि सबके जीवन में सुख शांति रहे और सब सुखी रहें, यही भगवान से आशीर्वाद की कामना। जो उड़ीसा में ये घटना घटी, सर्वप्रथम मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि उन आत्माओं को भगवान सुख शांति प्रदान करें। और बड़े दुख की बात है, इतनी सारी आत्माएं, इतने सारे लोग इस दुनिया से चले गए। कहा जाता है ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो इतने लोग हादसे में गए। कोई जानबूझ के तो इतनी बड़ी गलती करेगा नहीं। हादसे जो ऐसे हो जाएं, भगवान कहते हैं दैविक भौतिक त्रापा, तीनों प्रकार के तापों को वो नष्ट करने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ही जगत को उत्पन्न करता हूँ और मैं ही जगत का विनाश करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मैं तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करता हूँ, दैविक भौतिक तापा। मैं जगत की उत्पत्ति करता हूँ, जगत का संहार करता हूँ। तो हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विद हाथ, ये 6 चीज़ें भगवान के हाथ में हैं। इंसान जब परेशान होता है तो रोता है, परेशान होता है, लेकिन उसके सामने किसी का बस नहीं चलता। इतने लोग इस हादसे में, ट्रेन में पलटने से ख़त्म हो गए, मर गए। भगवान उन सब की आत्माओं को शांति दे, सुख दे, यही मैं आशीर्वाद प्रार्थना करूंगी भगवान से। और कहा जाता है दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये ना चाहता हो यश मिले, कीर्ति मिले, सुख मिले, संपत्ति मिले। सभी लोग चाहते हैं। जाने कितने लोग उस ट्रेन में बैठ करके सुख ढूंढने के लिए जा रहे थे कि बाहर जाऊंगा, कमाऊंगा, मैं अपने परिवार को सुख दूंगा, सुकून की ज़िंदगी काटूंगा, लेकिन बेचारे उस हादसे के शिकार में चले गए, इस दुनिया से चले गए। तो हर मानव इस दुनिया में आता है यही चाहता कि हमें सुख मिले, शांति मिले। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये ना चाहता हो सुख मिले, शांति मिले। पर कभी किसी ने ये सोचा है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता और जो नहीं चाहते वो ज़बरदस्ती मिल जाता है। जैसे कोई नहीं चाहता कि हम मरें, लेकिन मरना पड़ता है। कोई नहीं चाहता कि हमें हानि हो, घाटा हो, लेकिन हानि घाटा सहनी पड़ती है। अब इस उड़ीसा के ट्रेन हादसे में इतने लोग जा रहे थे, क्या कोई इस उम्मीद से जा रहा था कि ऐसा हो जाएगा? कोई नहीं चाहता मरना, लेकिन इस संसार ये मृत्यु लोक है, यहाँ आपके मरना पड़ता है। कोई नहीं चाहता कि हमें हानि हो, घाटा हो, लेकिन लोगों को हानि घाटा सहनी पड़ती है। किसान बेचारा कितनी मेहनत करता है, अपने खेत में फसल बोता है, ये करता है, पानी लगाता है, लेकिन कभी कभी ओले पड़ जाते हैं, उसको कुछ नहीं पैदा होता है, वो हाथ मिसके रह जाता है कि घाटा हो गया। तो कोई नहीं चाहता कि हमें हानि हो, घाटा हो, लेकिन हानि घाटा सहनी पड़ती है। ये प्रश्न एक विद्वान ने गोस्वामी तुलसीदास जी से किया कि ऐसा हम कौन सा उपाय करें जो हमारे मन का सुख मिले, जो हमारा मन कहे मुझे वो मिल जाए। क्योंकि मन का सुख नहीं मिलता, मेरा मन जो कहता वो नहीं होता है, और जो हम चाहते वो नहीं मिलता, जो नहीं चाहते वो ज़बरदस्ती मिल जाता है। तो हम ऐसा क्या उपाय करें जो हमारे मन का सुख मिले? गोस्वामी जी ने कहा, अगर मन का सुख पाना चाहते हो, हृदय आत्मा का सुख पाना चाहते हो, तो मार्ग बनाओ, मन का सुख मिल जाएगा। कौन सा मार्ग बनाए? सरकार ने सबसे पहले मार्ग बनाया, रोड बनवाई, बाद में ठेला, बस, मारुति कार दौड़ाए। सरकार ने सबसे पहले लोहे की लाइन बिछाई, बाद में उसमें रेल गाड़ी दौड़ाई। तो पहले मार्ग बनाया,
उसी प्रकार अगर इस शरीर का, इस आत्मा का सुख चाहते हो, मन का सुख चाहते हो, तो आपको पहले मार्ग बनाना पड़ेगा। वो विद्वान बोला कौन सा मार्ग बनाए? बाबा ने कहा धर्म और भक्ति का मार्ग बनाओ। धर्म और भक्ति का मार्ग बनाओगे तो सारे सुख, सारी संपत्ति बिना प्रयास के तुम्हारे पास आ जाएगी। जिम सुख संपत्ति बिने बुलाए, धर्मशील पे जाए सुआए। धर्मशील बनो और धर्म और भक्ति का पहले मार्ग बनाओ। धर्म पे चलो, भक्ति भजन भगवान का करो तो सारे सुख बिना प्रयास के तुम्हारे पास आ जाएंगे, क्योंकि ये भी मेरे जीवन का अनुभव है। इसलिए जिम सुख संपत्ति बिना बुलाए, धर्मशील पे जाए सुआए। जो धर्मशील होता है बिना बुलाए उसके पास संपत्ति लक्ष्मी जी चली जाती हैं और उसकी हर मनोकामना को पूरा कर देती हैं। इसलिए हम सुख यहाँ वहाँ ढूंढते हैं। अगर हम भगवान में मन लगाएं तो हो सकता है हमारा जीवन सार्थक हो जाए। और कर्मों के अनुसार हमें यहाँ पर जन्म मिलता है, कर्मों के अनुसार हमें इस मृत्युलोक में सुख मिलता है, लेकिन सच्चा सुख, सच्चा आनंद तो अगर हम धर्म के मार्ग पे चलेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो हमारे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं कि हमें इस लोक में तो सुख मिलेगा, उस लोक में भी सुख मिलेगा, हमारे दोनों लोक सुधर जाएंगे। तो इस लोक को सही करते करते हमें वो लोक भी देखना है, उसको भी हमें संभालना है। इसलिए धर्म और भक्ति के मार्ग पे चलेंगे तो सारे सुख बिना प्रयास के तुम्हारे पास आ जाएंगे। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, जो ईश्वर को अच्छा लगता है वो होता है। तो उसकी अर्जी हमारी है, मर्जी उसकी है, उसकी मर्जी के अनुसार छोड़ दो और वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। सभी आत्माओं को शांति मिले। जय श्री राधे।